ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए। नारद उवाच। सनकादिकों ने श्री नारद जी से कहा कि आप विरक्तों के शिरोमणि हैं और जो ज्ञान भक्ति वैराग को जागृत करने वाला सत्कर्म है उसे आप भी जानते हैं। तो श्री नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण को आपने बतलाया कि भागवत महापुराण की कथा से ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति ये तीनों नवयुवक हो जाएंगे। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, कहे क्या? कहे कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये वेद से बाहर है कि वेद के अंतर्गत है? समझे कि नहीं? क्या प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये वेद से बाहर है या वेद के अंतर्गत है? अंतर्गत है। वेद से बाहर बतलाओ कि वेद से बाहर है, तब तो प्रमाण ही नहीं होगा, क्योंकि वेद बाह्य जो वस्तुएं होती हैं वे प्रमाण हमारे यहाँ नहीं मानी गई हैं। वेद से बाहर जैसे नास्तिकों का सिद्धांत है, समझे? चारवाक नास्तिक है, चारवाक भगवान को नहीं मानता है, समझे कि नहीं? और चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति जी हैं, देवगुरु बृहस्पति। चारवाक में क्या बतलाते हैं? चारवाक दर्शन में कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो और ऋण को लेकर घी को पियो। शरीर भस्म हो जाएगा, कौन आता है कौन जाता है, ये उनका सिद्धांत है। वेदवाह्य हैं वो, वेद से बाहर वो लोग हैं, इसलिए उनका हम प्रमाण नहीं मानते हैं, उनकी बातों का हम प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते हैं। और कहो अगर यदि आप कहाँ वेद के अंतर्गत है भागवत महापुराण, तो जब वेद के अंतर्गत है तो वेद में क्या आता है? ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। वेदों के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। और बृहदारण्यक, छांदोग्य, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक इत्यादि 10 उपनिषदें आती हैं, समझे? तो अब वेद वेदांत के सार से यदि भागवत कथा उत्पन्न हुई है, निकली है, वेद पीछे आया है ना, पीछे इन्होंने बतलाया है। इन्होंने कहा कि वेद वेदांत के सार से भागवत कथा यदि हुई है तो वेद वेदांत में कौन आया? 4 वेद और 10 उपनिषद प्रधानतया। वैसे उपनिषद और भी हैं, तो उन्हीं का सार तत्व तो इसमें रहेगा भागवत में।
तो जब वेद वेदांत के घोष से, आवाज से नहीं उठे तो उसके सार तत्व से बनी हुई भागवत से कैसे उठेंगे, ये प्रश्न है। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम तु यत्। वेद वेदांत घोष से, घोष माने स्वर, वेद वेद उच्च स्वर से उद्घोष, वेद वेदांत का उद्घोष किया गया। और गीता पाठैर, गीता पाठैर, गीता पाठैः प्रबोध, गीता का पाठ किया गया जगाने के लिए। और भक्ति ज्ञान वैराग ये तीनों नहीं उठे। श्रीमद् भागवतालापात कथम बोध में सती, तो श्रीमद् भागवत की कथा से कैसे बोध होगा, इनको कैसे उठेंगे, ज्ञान कैसे होगा। कह क्यों, कह तत्कथा सुतो वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, क्योंकि भागवत की कथा में वेदों का ही अर्थ प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में है। तो जब वेद वेदांत के घोष से नहीं उठे तो उसी के सार तत्व से भागवत कथा हुई है, वही वेद का तत्व ही इसमें है, तो इससे कैसे उठाएंगे, समझे। फ्रिज में आम बाहर रखा है, उसको खाया, अच्छा नहीं लगा, क्या फ्रिज वाला ले आम है, तो फ्रिज वाला भी तो वही आम है, तो कैसे अच्छा लगेगा। ये छिंदंतु संशयम हेनम भवंतो मोघ दर्शना, आप लोग अमोघ दर्शन है, अमोघ माने अव्यर्थ, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आपका दर्शन होगा तो उसका फल कोई ना कोई मिलेगा ही। संत महात्माओं के दर्शन से कोई ना कोई फल मिलता है। क्या संत महात्मा हैं, उनका दर्शन हो जाए आपको, समझे, तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपने उनको नहीं देखा, उन्होंने आपको देख लिया, समझे, तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपने भी उनको देखा और उन्होंने भी आपको देखा, तब तो कहना ही क्या, समझे। ये तो अमोघ दर्शना, आप लोगों का दर्शन अमोघ है। मोघ माने व्यर्थ, मोघ माने व्यर्थ, अमोघ माने अव्यर्थ। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए आप लोग हमारे इस संशय का छेदन करें, इस संशय को काट दें, नष्ट कर दें। विलंबोनात्र कर्तव्य शरणागत वत्सलाह, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझ शरणागत पर कृपा करके आप मेरे संशय का छेदन करें, इसमें विलंब न करें। कुमारा ऊचु, अब चारों कुमार बोले, वेदोपनिषदं साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। कहते हैं वेद और उपनिषद, वेद कितने हैं, चार, कौन कौन, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चार वेद हैं। कमांडो, कितने वेद, 6 नहीं 4, 6 शास्त्र हैं बेटा, समझे कि नहीं, 6 शास्त्र हैं और 4 वेद हैं। कितने वेद हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, समझे। तो कह रहे हैं वेद और उपनिषदों के सार से भागवती कथा प्रकट हुई है, भागवत कथा प्रकट हुई है। कहे कि मैंने प्रश्न किया था कि भागवत शास्त्र यदि वेद के अंतर्गत है, तो जब वेद वेदांत के घोष से ज्ञान भक्ति वैराग्य जागृत नहीं हुए तो भागवत से कैसे जागृत हो गए, क्योंकि वेद में जो बातें हैं, जो पदार्थ है, वही इसमें भी है। ये तब ये कह रहे हैं, उसका उत्तर है कि यह सत्य है, वेद और उपनिषद के सार तत्व से भागवत कथा उत्पन्न हुई है, भागवत कथा प्रकट हुई है, सत्य है। फिर भी अत्युत्तमा ततो भाति, ततः माने उससे अति उत्तम है, वेद और उपनिषदों से भी भागवत कथा अत्युत्तम है। कहे कैसे, कहे पृथक भूता फलाकृति ही, जैसे सुनो, जैसे आम का पेड़ है, क्या है, आम का पेड़ है। अब आम के पेड़ में आम लगा है, फल, समझे कि नहीं, तो फल में मीठापन ये सब कहाँ से आया, आम ही से तो आया है। तो आम की डाल काट करके खा करके उस फल को ले सकते हो, फल से ले सकते हो ना रस, डाल और पत्ते से आप नहीं ले सकते हैं। यही बतला रहे हैं कि
जैसे आम का फल आम के वृक्ष से अत्युत्तम होता है, सब उसी तरफ लोभित होते हैं, लुब्ध होते हैं, उसी पर मोहित होते हैं, मिल जाता तो अच्छा रहता। समझे? दो आलसी थे, समझे? कितने आलसी थे? दो। एक का नाम क्या था? नायरा। और एक का नाम क्या था? लक्ष्मी। समझे कि नहीं? अब सुनो, अब एक व्यक्ति आया तो नायरा ने कहा कि हे भाई साहब, मेरे सीने पर ये आम गिरा हुआ है, इसको मेरे मुंह में निचोड़ दो। आम जो सीने पर गिरा है इसको क्या करो, मेरे मुंह में निचोड़ दो। तब उसने कहा कि अरे कमांडो, तुम बड़े आलसी हो। तब लक्ष्मी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत आलसी है। कल एक कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था, मैंने कई बार इससे हटाने को कहा, इसने मेरे मुंह से कुत्ते को नहीं हटाया। कहा ये तो और आलसी है। ये तो उससे भी, इसका मुंह कुत्ता चाट रहा, दूसरे कहीं हटा दो। समझे? अच्छा है ना? तो देखो, अत्युत्तमा ततो भाति, भागवत कथा वेद और उपनिषद के सार तत्व से निकली है, इसमें कोई संदेह नहीं, फिर भी उससे उत्तम है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। क्यों? पृथक भूता, उससे अलग दिख रही है, फलाकृति, फल के रूप में। तो पेड़ आम से कोई कहा कि आम से जो रस आपको फल से लेना है वो डाल में, जड़ में चाटो, मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, नहीं। तो उससे रस की प्राप्ति के लिए वो उत्तम है फल की नहीं? कहे कैसे? और समझाइए। कहते सुनो, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् आसते न स्वद्यते यथा। आमूलाग्रम, मूल से, सुनो, जड़ से लेकर के अंतिम तक, अंतिम में जो डाल होती है उसको क्या कहते हैं आपके यहाँ? आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? पुलई कहते हैं ना ऊपर वाले को। सबसे ऊपर जो पेड़ में क्या कहते हैं? क्या? अब जो भी नीचे जड़ से लेकर ऊपर तक जो है, मूल से लेकर अग्रभाग तक आम में रस है। जो आम चूसते हो वो रस पहले कहाँ है? आम में। आस्ते माने है, ना स्वाद्यते स्वद्यते था, किंतु उस रस का आस्वादन आप नहीं कर सकते हो, उस रस का अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। संभूय सा पृथक भूतः फलम विश्व मनोहरः। संभूय सा पृथक भूतः, देखिए, जब नीचे से लेकर, जड़ से लेकर ऊपर की शाखा तक जो रस व्याप्त है आम का, वह सार रूप में मिल करके और आम का जब फल है उस रूप में जब हो जाता है, समझेंगे नहीं, पृथक हो जाता है, तो विश्व मनोहर, विश्व मनोहर हो जाता है। विश्व से माने सर्वस्व मनोहर, सबको अच्छा लगता है। आम चूसने में सबको अच्छा लगता है, ये बता रहे हैं। ये बतलाया। संभुय माने मिलित्वा, संभुय माने मिल करके। रस पेड़ में नीचे से, जड़ से लेकर ऊपर तक व्याप्त है, लेकिन जब वो मिल करके एक फल के रूप में हो जाता है तो वो सबको अच्छा लगता है। और पेड़ में, डाल में आप दांत लगाकर उसको चूसना शुरू करो तो नहीं आएगा। ये कहते हैं। और देखिए, यथा दुग्धे शितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम ही तद्द्रव्यम देवानाम रसवर्धनम। कहते देखिए, दूध में मक्खन है, दूध में क्या है? मक्खन है, किंतु दूध पीने से मक्खन का स्वाद आएगा? नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, स्वाद के योग्य नहीं होता है। पृथक भूतम, और जब वही दही के रूप में परिणत हो गया दूध, और उससे जब विलोडन किया, इससे से मथे, तब वो जो द्रव्य है घी, वो देवानाम रसवर्धनम, देवताओं को आनंद रूपी रस प्रदान करता है, देवताओं का रस बढ़ाता है। घी खाने से क्या होता है? घी खाने से दो लाभ, आयुर्वैघृतम, घृत खाने से आयु बढ़ती है, और तेजो वैघृतम, घृत खाने से तेज बढ़ता है। समझे कि नहीं? और जिसके घर में घी ही नहीं है, ना आयु बढ़ती है ना तेज, जो घी नहीं खाता है, तेल की मात्रा नहीं होती, उसकी खुराक बढ़ जाती है। जो
सामान्य घर के बालक बालिकाएं हैं भोजन अधिक करते हैं। क्यों? क्योंकि घी दूध ये सब रहता नहीं है, और जब घी दूध का सेवन होता है तो उससे क्या होता है कि शरीर को उन्हीं से पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो अधिक खुराक नहीं बढ़ती है। देखिए, देवानाम रसवर्धनम, देवताओं को देवानाम रसम वर्धयति, वो घी जो है देवताओं के रस को बढ़ाता है, देवताओं की शक्ति को बढ़ाता है। और कहे ये समझ में बात नहीं आती है ये घी वाली, और कोई दृष्टांत ये कह सुनो, इक्षूणामादि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। कहते देखिए, इक्षु ईख है, ईख जानते हो? गन्ना, गन्ना में नीचे से लेकर ऊपर तक शक्कर रहती है, रस रूप में रहती है ना। आदि से लेकर मध्य में, बीच में और अंत में शर्करा व्याप्त होकर वहाँ विराजमान है, किंतु उस शर्करा का स्वाद आप नहीं ले सकते हो, उस शर्करा से लड्डू नहीं बना सकते हो जो गन्ने में है। समझे कि नहीं? क्या करेंगे? पृथक भूता, जब रस को गन्ने को पेरेंगे रस निकलेगा, और रस को अपना करके करेंगे राब देखे हो? राब बनाते हैं लोग, जब उसको जमाते हैं ना तो दाने दाने पड़ता है, उसको लोग रोटी में लपेट करके खाते हैं, हम लोग खाए हैं, चीनी जैसे पड़ता है दाना उसमें, और उसी गन्ने के रस से शर्करा बनती है। अब वो शर्करा रस के रूप में गन्ने में थी, लेकिन आप अनुभव नहीं कर सकते हो। वही बता, पृथक भूता चसा मिष्टा, वही जब पृथक हो जाती है उससे तो मिष्टा माने मीठी बहुत होती है। और इसी प्रकार ईख के स्थान पर वेद वेदांत है, और शर्करा के स्थान में भागवती कथा है। वेद वेदांत में भागवती कथा पूरे में समाई हुई थी, लेकिन पृथक नहीं होने से उसका आस्वादन नहीं कर सकते थे। अब वो जब अलग हो गई तो अब उसका आस्वादन हम कर सकते हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। इदम भागवतम नाम, नाम माने प्रसिद्ध है, नाम का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध। ये भागवत पुराण प्रसिद्ध है। ब्रह्म संहितम, ब्रह्म माने वेद, वेद सम्मत है ये, भगवान वेद भी इसका प्रतिपादन करते हैं। समझे? वेद कितने हैं? 4, चारों वेदों से सम्मत है। समझे कि नहीं? हाँ। और वेद सम्मितम है ना। क्या पाठ है? वेद सम्मितम, क्या पाठ है? वेद सम्मितम। आपके में पाठ क्या है? बोला करो पाठ जब पूछें। वेद सम्मितम, सम्मितम माने तुल्यम, ये चारों वेद के समान है, चारों वेदों के समान है। समानता कैसे है? साम्य कैसे है? तो चारों वेद जिस परमात्मा तत्व का निरूपण करते हैं वही परमात्मा तत्व इसके द्वारा भी बतलाया जाता है। आइए, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के स्थापना के लिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशितम, महापुरुषों के द्वारा, ब्रह्मा जी इत्यादि के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कह कैसे? कहे वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। कहते वेद वेदांत में स्नान किया, वेद वेदांत रूपी महाह्रद में, वेद वेदांत रूपी जलाशय में। जलाशय देखे हो? जलाशय जैसे नक्खी झील है, ऐसे वेद वेदांत रूपी जलाशय में सुस्नाते ने सुंदर ढंग से स्नान किया, माने वेद वेदांत का अध्ययन किया। और गीताया अपि कर्तरि, और श्रीमद् भगवत गीता का प्रणयन किया, भागवत गीता को रचा। किसने? भगवान वेद व्यास ने। परितापोति व्यासे, अब उसके बाद भी व्यास जी को संताप हो रहा था, कष्ट हो रहा था। क्यों? मुह्यति अज्ञान सागरे, क्योंकि अज्ञान महासागर में मूर्छित पड़े थे, अज्ञान महासागर में मूर्छित पड़े थे। मूर्छा जब हटेगी तब ना तैरेगा सागर में।
तदा त्वया पूरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं कि वेद वेदांत महासागर में स्नान करने वाले, गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास जब अज्ञान रूपी महासागर में मूर्छित हो गए तो उस समय, तदा माने उस समय, त्वया माने आपने, पूरा माने पहले, प्रोक्तम बताया, क्या? चतुश्लोक समन्वितम, 4 श्लोकों से युक्त भागवत आपने उन्हें बताई। पहले भागवत पुराण कितने श्लोकों का था? 4 श्लोकों का, और बाद में 18,000 श्लोक हो गए। समझे? कहे कि फिर नारद जी पूछे, हमने बताया फिर क्या हुआ? कहता दी यस श्रवणात् सद्य, सद्य माने शीघ्र ही उसका श्रवण करने से निर्बाधो बादरायण, भगवान बादरायण, समझे कि नहीं, बदरी वन में निवास करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बादरायण कहते हैं। क्या कहते हैं? बादरायण कहते हैं। उसके श्रवण से, बादरायण माने भगवान व्यास जो है, निर्बाध माने बाधा से रहित हो गए, बाधा से मुक्त हो गए, संताप से मुक्त हो गए। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवन। तत्र, अब उस विषय में आपको विस्मय क्या है? क्या आश्चर्य है आपको कि आप प्रश्न कर रहे हो? श्रीमद्भागवत श्रावे शोक दुख विनाशनम। श्रीमद्भागवत का श्रवण होने पर शोक और दुख का विनाश हो जाता है। श्रीमद्भागवत का श्रवण होने से दुख का और शोक का विनाश हो जाता है। ये प्रश्न जो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी से सनकादिक कह रहे हैं कि आपने प्रश्न किया कि वेद वेदांत से, गीता पाठ के उद्घोष से ज्ञान भक्ति वैराग्य उठे नहीं, ये प्रश्न किया। तो श्रीमद् भागवत की कथा से कैसे उठेंगे? क्योंकि वेद वेदांत और गीता का ही सार तो उसमें है। ये आपने प्रश्न किया है विस्मयकारक। तो अब आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण होने पर शोक और दुख का विनाश होता है, ये बता रहे हैं। नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःखदवर्जितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपानः निःशेष शेष मुख गीत कथैकपानः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। कहते देखिए, यद्दर्शनं च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः, जिनके दर्शन से अशुभानि माने जितने पाप हैं, जितने अशुभ कर्म हैं, जितने गलत कर्म हुए हैं, उनको गलत कर्म को क्या कहते हैं? पाप। जितने पाप कर्म हुए हैं उन पाप कर्मों को सद्यः विनिहन्ति, जिनका दर्शन तुरंत उन पापों को नष्ट कर देता है। समझे ना? ये बता रहे हैं। श्रेयस्तनोति, और कल्याण का मार्ग प्रकाशित करता है। एक तो पापों को नष्ट किया, जब तक पाप है तब तक कल्याण का मार्ग दिखता नहीं है। जब तक पाप हैं तब तक कल्याण का मार्ग दिखता नहीं कि हमारा किस में लाभ होगा। हमेशा संदेह में पड़े रहेंगे, ये करें कि ये करें। समझे? इसलिए पाप का नाश बहुत आवश्यक है, और पाप के नाश के लिए प्रतिदिन गायत्री जप होना चाहिए। तुम लोग जो गायत्री नहीं जप सकते हैं उनको भगवान का नाम लेना चाहिए, तो इससे पाप नष्ट होता है। समझे कि नहीं? और ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयाद पापस्य कर्मणा, जब पाप कर्म नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं? तो ये बता रहे हैं, यद दर्शनम च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः, जिनका दर्शन संपूर्ण अशुभ कर्मों को नष्ट कर देता है। किनका? महापुरुषों का दर्शन संपूर्ण अशुभ कर्मों का, संपूर्ण पापों का विनाशक है। श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्जितानाम, भव दुख रूपी जो दव है, दव माने आग, भव साग, भव माने संसार का जो दुख है वही आग है।
उस दुख से सब दुखी हैं, उस आग से पीड़ित हैं। संसार रूपी दुख, समझेगा नहीं? संसार में बहुत दुख हैं, असंख्य दुख हैं। अब वही क्या है? दुख ही क्या है? आग है। और उससे पीड़ित जो पुरुष हैं, प्राणी हैं, उनके संपूर्ण अशुभों को आप जैसे महापुरुषों का दर्शन नष्ट करते हैं। संपूर्ण अशुभ, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और कल्याण का मार्ग उनको दिखाई पड़ता है, मंगल होता है उनका। निःशेष शेष मुख गीत कथई कपानाः। निःशेष शेष मुख, निःशेष शेष मुख, निःशेष माने संपूर्ण, निःशेष माने संपूर्ण। संपूर्ण जो शेष के मुख हैं, शेष नाग के कितने मुख हैं? 1000। शेष नाग के कितने मुख हैं? 1000। निःशेष शेष मुख, निःशेष में संपूर्ण जो शेष के मुख है माने 1000 मुख। उन मुखों से गीत माने गाई जाने वाली जो कथा है, वह कथा ही आपका पान है, कथा को ही आप पान करते हैं। ऐसे प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि। ऐसे जो आप लोग हैं, ऐसे आप लोगों की शरण में मैं आया हूँ। निःशेष शेषमुख गीत कथैक पानाः भवन्तः अतएव भवतां शरणं गतोस्मि। इसलिए आप लोगों की हम शरण में आए हैं। कह किस लिए आए हैं? कहे प्रेम प्रकाश कृतये। प्रेम के प्रकाश करने के लिए। प्रेम क्या है? भक्ति ही प्रेम है। भक्ति का प्रकाश हो, संपूर्ण लोगों के हृदय में भक्ति देवी प्रकाशित हो जाएं। कहते हैं सत्संग ऐसे नहीं मिलता है, समझे? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेकः। कहते सुनो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों में जब पुण्य अर्जित किया गया, अनेक जन्मों में, हजारों जन्म, लाखों जन्म में जब पुण्य अर्जित किया, पुण्य कमाया, तो वह जब पुण्य माने भाग्योदयन, वह पुण्य जब उदित हुआ, वो भाग्य सत्कर्म जब उदित हुआ, तब सत्संग में लभते पुरुषो यदा वै, तब पुरुष माने प्राणी सत्संग को प्राप्त करता है। अनेक जन्मों का, सुनो कमांडो, अनेक जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है ना, और इकट्ठा होने के बाद जब वो उदय होता है, पुण्य का उदय माने पुण्य अपना फल देने के लिए सामने आता है, तब पुरुष माने प्राणी सत्संग को प्राप्त करता है, अच्छे लोगों का संग मिलता है उसे। कहे फिर क्या होता है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय तदोदये ही तदोदयते विवेका। तो अज्ञान ही हेतु है माने कारण है जिसमें, समझे? उससे कृत माने उत्पन्न जो मोह है, अज्ञान हेतु, अज्ञान ही है हेतु माने कारण जिसमें, उससे कृत माने उत्पन्न जो मोह, मदांधकार, मोह महांधकार। क्या है पाठ आप में? मोह पढ़ो, मिला? 76 श्लोक, 76वां श्लोक क्या है? 76वें में अज्ञान हेतु कृत मोह, क्या है पाठ? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम है कि महांधकारम है? मदांधकारम है, समझे कि नहीं? अज्ञान ही है हेतु माने कारण जिसमें, उससे उत्पन्न जो मोह है, समझे? और मद, मोह, और जब मोह हुआ शरीर में, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, समझे? अब उससे मदोन्मत्त हो जाता है आदमी, किसी कुछ समझता नहीं है। तो अज्ञान ही हेतु माने कारण है जिसमें
ऐसा कृत माने उत्पन्न जो मोह और मद हैं, ऐसे मोह मद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक तदा उदयते, नाश उत्पन्न, नाशम विधा में नाश करके विवेक उदित होता है। विवेक समझे, जब सत्संग प्राप्त होगा तो उनसे सत्संग में आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप को सुनेंगे, उसका मनन करेंगे, तो अज्ञान के द्वारा जब मोह और मद रूपी अंधकार हैं, इनको नाश करके, इनको नाश करते हुए विवेक रूपी प्रकाश उदित होगा, अज्ञान उदित होगा। इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्य कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय। कहते इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्री भागवत महात्म्य नारद और सनकादिकों का संवाद रूप द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। अब देखिए, अब हम तृतीय अध्याय में चल रहे हैं। तृतीय अध्याय में नारद उवाच, नारद जी बोले, नारद जी बोले। नारद का क्या अर्थ है? नार कहते हैं ज्ञान को, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? नारद। और नार का अर्थ अज्ञान भी होता है। नारम अज्ञानम द्यज खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का नाश करें उन्हें भी नारद कहते हैं। नारद जी बोले, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारद जी कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा। क्या करूँगा? ज्ञान यज्ञ करूँगा। तो किस लिए करेंगे? कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रयत्न पूर्वक करूँगा। और ये क्या है? सुख शास्त्र कथोज्वलम, ये जो ज्ञान यज्ञ है सुखदेव की शास्त्र कथा से उज्ज्वल चमक रहा है। मतलब सुखदेव की शास्त्र कथा इसमें, सुखदेव के द्वारा की गई शास्त्रीय कथा इसमें है। कुत्र का आप पूछ रहे हैं कि यज्ञ करना है तो यज्ञ करने की जगह चाहिए। यज्ञ किसी जगह होता है ना, चूल्हा की आग से यज्ञ नहीं होता, इतना समझ लेना। चूल्हे की आग निकाले और फट से उसमें आहुति डाल दिया, ऐसा नहीं। कहते कुत्र कार्यो मया यज्ञ, मया माने मेरे द्वारा यज्ञ कहाँ किया जाए, और स्थलम तदवाच्यता में है, इस संसार में वह कौन स्थल है उसे आप बताओ। महिमा सुख शास्त्र से वक्तव्यो वेद पार गई, और आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, इसलिए सुख शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा भी बतलावें। कि अद्भिर दिवसैः श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए? भागवत कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए, ये प्रश्न किया। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदम वदतामितः, और उसमें क्या विधि है, किस विधि से कथा सुने? कोई विधि विधान होगा, वहाँ पर क्या क्या विधि हमें करनी है, ये आप हमें बतलाएं। कुमारा ऊचो, कुमारों ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। कुमारों ने कहा कि नारद सुनो, हे नारद, हे देवर्षि आप सुनिए। वक्ष्यामः, हम बतला रहे हैं, हम बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं आपको? विनम्राय विवेक ने, आप विनम्र हो, आपने प्रश्न किया है हाथ जोड़ करके, तो आप क्या हैं? विनम्र हैं। अब लठमार भाषा में आ गए, सुनो, किसी से प्रश्न करना है, आए एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, आपको उत्तर देना पड़ेगा। तब जो समझदार आदमी है उत्तर देने वाला कहेगा कि प्रश्न तो नहीं, जैसे पूछ रहे हो उससे आपको एक चाटा हमें ज़रूर देना पड़ेगा, समझे? प्रश्न करना है तो जाकर प्रणाम कीजिए, प्रणाम करने के बाद कहिए कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो पूछें, वो अनुमति दें, आप प्रश्न करो। प्रश्न करते करते बीच में जो है देखो प्यास लगी है तो पानी ला के पिला दो उनको। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आप कुछ जानना चाहते हैं तो तद विधि माने जानो कैसे, प्रणिपातेन नमस्कार करो, और फिर परिप्रश्न, प्रश्न पूछो। अब देखो प्रश्न में इधर उधर कुछ हो रहा है मामला, तो सेवा करो, सेवा से गुरु का मन प्रसन्न होगा तो आपको गूढ़ बातें बताएंगे। तो ये है, कहते हैं आप विनम्र हैं और विवेकी हैं, समझदार हैं, विनम्र हैं, विनम्रता से प्रश्न किया इसलिए बताएंगे। कहते हैं सुनो,
गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम कम, कहे गंगा द्वार के समीप आनंद नाम का तट है। गंगा जी का तट है और उसका नाम क्या है? आनंद। तटय का नाम है आनंद। और कहाँ? गंगा द्वार के समीप है। गंगा द्वार कहा, हरिद्वार नहीं कहा। और हरिद्वार दो नाम हैं, हरिद्वार और हरद्वार। हरिद्वार कहेंगे तो हरि का अर्थ विष्णु होता है, तो भगवान विष्णु के भक्त आएंगे, हर भगवान शिव के भक्त नहीं आएंगे। समझें? हरि का अर्थ क्या होता है? विष्णु। और हर का अर्थ क्या होता है? शंकर जी। तो हरिद्वार कहेंगे तो किसके भक्त आएंगे? भगवान विष्णु के भक्त आएंगे। और हरिद्वार कहेंगे तो शंकर जी के भक्त आएंगे, विष्णु भगवान के भक्त नहीं आएंगे। तो सनकादिकों ने ऐसा शब्द रखा कि दोनों के भक्तों ने कहा गंगा द्वार, गंगा द्वार पर कथा होगी। अब गंगा जी जो हैं भगवान विष्णु, भगवान शिव के जटा में हैं, तो गंगा जी का नाम होने से शैव भी आएंगे, शिव जी के भक्त भी आएंगे। और गंगा जी कहाँ से निकली हैं? विष्णु भगवान के चरण से निकली हैं। विष्णु भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं। समझे? पूछना किसी से कि गंगा जी कहाँ से निकली हैं, नहीं बताओ, कहो चरणों से निकली हैं। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली हैं। तो जब गंगा द्वार कहोगे तो गंगा जी का संबंध भगवान विष्णु के चरणों से है। और अभी बाहर कर दूंगा, इनको बाहर छोड़ो, जाकर जाओ, जाओ बाहर करो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ कमांडो ले जाओ, जाओ जाओ बाहर। अब तो नहीं करोगे बदमाशी? हाँ बैठो। ये खोदना खादना नहीं। कहते हैं कि अब गंगा शब्द आपने कहा ना, तो गंगा किसकी जटा में है? शिव जी की जटा में है। तो शिव जी के भक्त भी आएंगे। गंगा का संबंध शिव जी से है और गंगा जी का संबंध भगवान विष्णु से भी है, क्योंकि उनके चरण से निकली हैं। समझे कि नहीं? तो चरण से निकली हैं तो विष्णु भगवान के भी भक्त आएंगे और शंकर जी के जटा में से शंकर जी के। ऐसा शब्द रख दिया, गंगा द्वार पर होगी कथा। हरिद्वार कहते तो हरि के भक्त आते, और हरद्वार बोलते तो हर के भक्त आते, और दोनों के भक्त को बुलाना, इसलिए ऐसा शब्द रख दिया क्या? गंगा द्वार पर कथा होगी। अब दोनों दौड़ रहे हैं, अरे गंगा जी शिव जी के जटा में है, अरे कहे तुम भी चलो, चरणों से निकली हैं। समझे? ये आनंद नाम का तट है। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम। और वहाँ आनंद तट पर रहता कौन है? कहते नाना प्रकार के ऋषि, ऋषियों का समूह जो है, बड़े बड़े ऋषि, समूह के समूह ऋषि वहाँ रह करके तपस्या करते हैं उस तट पर। देव सिद्ध निसेवितम, देवताओं के द्वारा और सिद्धों के द्वारा सेवित है। देवता और सिद्ध भी वहाँ निवास करते हैं। कहे कि धूप ऊप लगेगी वहाँ? कहे नाना तरुलता कीर्णम, अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार की लताएं उनसे व्याप्त है। इतने वृक्ष हैं, इतनी लताएं हैं कि छाया बनी रहती है। नव कोमल बालुकम, कहे पत्थर उत्थर ईंटा उठा हुआ, कह रे नव कोमल बालुकम। बालू, बालू जानते हो ना? कोमल और नए नए बालू हैं। समझे कि नहीं? नव कोमल बालुकम मतलब नूतन, नया और मधुर बालू है। मतलब पैर रखा तो आनंद से मुलायम लगे। देखते नहीं, बढ़िया बालू हो तो पैर घुस जाता है और बैठने में कितना अच्छा लगता है, ऐसा है वो। और कहते रम्य में एकांत देशस्थम हैम पद्म सुशोभितम यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। कहते और सुनिए, वो जो है, जो आपको हम बता रहे हैं, रम्यम रमणीय है, एकांत देशस्थम, एकांत देश में स्थित है। आनंद तट जो है वो एकांत देश में है, वहाँ हो हल्ला नहीं होता है। हैम पद्म सुशोभितम, हैम, हैम कहते स्वर्ण, हैम पद्म स्वर्ण के कमल, स्वर्ण जैसे, सुनो, सोने के जैसे चमकने वाले कमल वहाँ खूब हैं, जिसको देखने से मन होता है जाए ले लें। समझे? हैम उनसे जो है सुशोभित है। कहे कि और उस तट की क्या बात है, सुनो इधर। उस तट के यत् समीपस्थ जीवानाम, उस आनंद तट के समीप जीव रहते हैं तो आपस में बैर करना बंद कर देते हैं। नायरा और इनको लक्ष्मी को वहाँ भेजना चाहिए, आपस में बैर नहीं होगा। समझे? बैर चित्त में नहीं रहता है। ज्ञान यज्ञ स्वया तत्र कर्तव्यो है प्रयत्नतः, इसलिए आपको बिना प्रयास के वहाँ पर ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। प्रयत्न के बिना यज्ञ, बहुत प्रयास के निर्णय सिद्ध महात्मा सब हैं, लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा।
बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी बहुत सुंदर है। वो नहीं, पंडाल नहीं लगाना पड़ेगा धूप से बचने के लिए, क्योंकि नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं हैं। पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगा जी का तट है। समझे, सब कुछ तो सुलभ है, सुलभ है। अपूर्वा रस रूपा चा कथा तत्र भविष्यति, वहां पर तो कथा अपूर्व होगी, विलक्षण कथा होगी, और रस रूप आनंद रूप कथा होगी। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम चा पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। कहते हैं पुरस्थम निर्बलम चैव, जरावस्था, बुढ़ापा आ गई थी ना ज्ञान वैराग को, बुढ़ापा के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया था शरीर उनका, और निर्बल थे, और भक्त देवी के सामने स्थित थे, आपने भी देखा है। तद्वयम चा पुरस्कृत्य, उन दोनों पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को लेकर भक्ति वहां पहुंच जाएंगी। कथा करोगे आनंद तट पर, और उसका प्रभाव पड़ेगा कहाँ? वृंदावन में। समझे, वृंदावन कितनी दूर है, हरिद्वार से वृंदावन दूर है, वहां प्रभाव पड़ेगा, ये बता रहे हैं। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, कहे जहां भागवत की कथा होती है वहां भक्त ज्ञान वैराग्य पहुंच जाते हैं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, कहे कि कथा के शब्द जब सुनते हैं तो तीनों को जवानी आ जाती है। कथा के शब्द को सुनने से तीनों जवान हो जाते हैं। सूत उवाच एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटम समा जगमुः कथा पानाय सत्वराः। सूत जी कह रहे हैं सौनक से। सौनक क्या है? क्या है सौनक? हाँ, कुलपति है। अरे वाह, देखो थोड़ा मुंह हमने हिला दिया तो इसको पता चल गया। सौन हाँ? नहीं, नायरा क्या पता, नायरा कुलपति। सौनक जी क्या है? हाँ, चलो। कहते हैं इस प्रकार कहा करके वे कुमार नारद जी के साथ वहां पर, कहाँ? गंगा तटम समाज, गंगा तट पर आए। कथा पान आए सत्वराह, क्योंकि कथा रस के पान करने के लिए सब लोग तैयार हैं। अब कथामृत का पान देखो, जो कथा कहता है वो भी कथामृत का पान कर रहा है, और जो सुन रहे हैं वो भी पान कर रहे हैं। अब यदा याताश तटम तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत, जब वे लोग उस तट पर पहुंचे, आनंद तट पर, तो तीनों लोकों में कोलाहल हुआ, हल्ला मचा। तीनों लोकों में हल्ला, जानते हो हल्ला मचाते हैं लोग ना, हल्ला मचा। भू कहे कहाँ कहाँ हल्ला कहे? भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। भूलोक माने पृथ्वी पर प्रचार हो गया, देवलोक में और ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक सत्यलोक है, सबसे ऊपर है, 7वां लोक, समझे? वहां पर प्रचार हो गया। अब श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावंतोप्यायः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। अब कथा शुरू होनी है, तो श्री भागवत कथा के अमृत, पीयूष माने अमृत, देखो पीयूष माने अमृत, भागवत कथामृत का पान करने के लिए धावंतोप्यायः, दौड़ते हुए लोग आए, दौड़ते हुए कि कहीं छूट न जाए। सर्वे, सब लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन सबसे आगे कौन है? प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। रस लंपटाः, कथा रस को पान करने में बड़े लंपट हैं, समझे? अब सबसे दौड़ने वालों में सुनो, तो दौड़ते हुए लोग आए। शुरू करो। कथा सुनने के लिए लोग कैसे आए? दौड़ते हुए। क्यों दौड़ते हुए आ रहे हैं? जिससे कथा छूट न जाए। अच्छा, दौड़ने वालों में सबसे आगे कौन है? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमौ, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रोत्रय पिप्पलादाः। दौड़ने वालों में सबसे आगे भृगु जी हैं, ये भगवान विष्णु के छाती में लात मारे थे। वशिष्ठ जी हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि, देवल देवरात हैं, परशुराम जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, साकल हैं, मृकंड पुत्र मार्कंडेय हैं, अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हैं, पिप्पलाद ऋषि हैं। इतना नहीं, कहते हैं योगेश्वर व्यास पराशर उचा छाया सुकोजा जले जन्म मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रिभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। योगेश्वर व्यास और पराशर जैसे योगीश्वर आए, योग के
बड़े बड़े योगी आए, छाया सुख आए। ये छाया सुख हैं। जब श्री सुखदेव जी अपने पिताजी को छोड़कर जंगल में गए और जब बहुत परेशान हुए तो उन्होंने अपनी छाया से एक सुख प्रकट कर दिया, वो छाया सुख आए। जाजली महर्षि आए, क्या है? और जन्नु माने जन्नु ऋषि आए हैं। जन्नु ऋषि अपने माने जांघ में रख लिए थे। ये जन्नु ऋषि पी गए गंगा जी को, और पी गए जब भगीरथ जी बहुत कहे तो उन्हें जांघ से निकाला इनको, इसलिए जन्नु से उत्पन्न है, इसलिए गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं, समझे? सर्वेप्यमी मुनिगणा, ये जितने मुनिगण हैं, मुनियों का समूह जो है समुदाय, सह पुत्र शिष्य, शिष्य और पुत्रों के साथ आए, स्वस्त्री भी, और अपनी पत्नियों को भी साथ लाए, क्योंकि कथा सुननी है ना, तो शिष्य भी कथा सुने, पुत्र भी कथा सुने और पत्नी भी कथा सुने। अति प्रणयन युक्ता के बड़े प्रेम से आए हैं, बड़े प्रेम से आए हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः, वेदांत आए, वेद आए मूर्तिमान होकर के, मंत्र तंत्र मूर्तिमान होकर आए, स्वरूप धारण करके। 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा 17 पुराण आए, 18वां भागवत है, और 6 शास्त्राणि 6 शास्त्र आए कथा सुनने के लिए। और इतना नहीं, गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। गंगा यमुना सरयू जैसी नदियाँ आईं, और पुष्कर तीर्थराज पुष्कर जैसे बड़े बड़े सर पहुँचे। क्षेत्राणि च दिशा, और बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र पहुँचे, और दंडकादि वनानि च, और दंडका रण्य इत्यादि वन भी वहाँ पहुँचे, समझे? पुष्कर आदि सर आए, क्षेत्र में कुरुक्षेत्र आदि ले लीजिए, क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और दिशाएं आई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब मूर्तिमती होकर आ गई। और दंडकानि बनाने, दंडकादि दंडकारण्य जैसे वन आए। नगादयो योस्तत्र, बड़े बड़े पहाड़ आए मूर्तिमान होकर के। तत्र देव गंधर्व किन्नरा, देवता गंधर्व और किन्नर आए। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध चानयत, जो गुरुत्वात् बड़े अपने को बड़ा समझते होते नहीं, वो नहीं आए। जो जैसे तीर्थराज प्रयाग के हम तीर्थों के राजा, हम सबके साथ कैसे बैठेंगे? भृगु जी पहुँचे, कहीं मूर्ख है, अरे इतने बड़े बड़े सब आए हैं, तुम यहाँ मूसर चंद जैसे बैठे हो, चलो वहाँ। कथा में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। तो भृगु जी उनको बुलाए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम, नारद ने दीक्षा लिया, कथा सुनने की दीक्षा संकल्प लिया, और दत्तमासनमुत्तमम, और आसन दिया किसको? जिससे कथा सुननी है, सनकादिकों को आसन पर बैठाया। कुमाराः वंदिताः सर्वैर निषेधो कृष्ण तत्पराः, सभी कुमारों की जितने लोग आए थे सब ऋषिमुनि और नारद जी ने वंदना की। निषेधो, और बैठे, फिर कहाँ बैठे? आसन पर। कहे कैसे हैं कि कृष्ण तत्पराः, भगवत परायण हैं वे, इस प्रकार बैठ गए। अब और लोग भी बैठे हैं, देखिए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, मुख्य भागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। वैष्णव, वैष्णव महात्मा, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये मुख्य भाग में है, सबसे आगे हैं। और उनमें भी उन सबके आगे नारद जी बैठे हैं। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसा, एक भाग में ऋषि का समुदाय है, ऋषियों का समुदाय एक तरफ है, और दूसरे तरफ क्या है? देवताओं का समुदाय है। वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः, वेद और उपनिषद अन्यत्र बैठे हैं, तीर्थ उनसे अलग हैं, और अन्य जो स्त्रियां हैं गंगा इत्यादि वे अलग हैं। अब जब कथा शुरू होने वाली थी तो जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूड़ालाजा प्रसूनानाम निक्षेपः सुमहान अभूत। जय शब्द का उच्चारण कहे कि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जय शब्द हुआ, फिर नमः शब्द किया, आप सबको नमस्कार है, नमस्कार किया, और शंख शब्द तथैव उच्चारण ले करके शंख धुधुआया बड़े जोर से। एक बार
धो करके लाओ उधर से। तो बता रहे हैं, जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्य तथैव च, जयकार का शब्द हुआ, नमस्कार का शब्द हुआ और शंख शब्दस्य तथैव च, जैसे मैंने अभी बजाया ऐसा शंख शब्द हुआ। चूर्णलाजा प्रसूनानाम निक्षेपः सुमहान अभूत। चूर्ण, चूर्ण का तात्पर्य है कि चूर्ण जैसे अबीर है, गुलाल है, ये चूर्ण के रूप में होता है। खील एवं फूलों की खूब वर्षा हुई। सुमहान माने बहुत वर्षा हुई, बहुत। विमानानि समारोह कियंतो देवनायकाः कल्प वृक्ष प्रसूनानाम सर्वांश तत्र समाकिरन्। और विमानों में बैठ करके जो बड़े बड़े देवताओं के नायक थे, स्वामी, विमानों में आरूढ़ हो करके कल्प वृक्ष के पुष्प को चारों तरफ बिखेरने लगे, समझे, ऊपर से। और ये अब ये तो बिखेरे। सूत उवाच, सूत जी शौनक जिसे कह रहे हैं, ते एवं ते स्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। अब जब वे सब एकाग्र चित्त हो गए, क्या हुए, एकाग्र चित्त हो गए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को महात्मा नारद के लिए स्पष्ट रूप से कहा। किसने, कुमारों ने कहा। क्या कहा, इसका वर्णन कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की।